शूटिंग खत्म हो गई है, लेकिन मैं आज रात को यहीं रुकने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ लूंगी। बहुत एक्साइटेड हूँ। विश मी लक। एक मिनट रुको। तुम अब तक यहाँ क्या कर रही हो? शूटिंग तो खत्म हो गई है ना? मैं बस कॉस्ट्यूम समेट रही हूँ। ये फ्लावर क्राउन तुम पे सूट कर रहा है। अब जल्दी से अपना काम करो और जाओ यहाँ से, ठीक है? जा रही हूँ। आरज़ू, इन फोटोज को देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। जस्ट बता दो कि ये सारे फोटोज एकदम परफेक्ट आए। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। जहाँ हम दोनों साथ होंगे वहाँ सब परफेक्ट होगा। ये सारे फोटोज मैं तुम्हें भेज दूंगा। आई एम श्योर तुम थक गई होगी। तुम्हारा ड्राइवर कहाँ है? क्या है ये? तुमने लैपटॉप क्यों बंद कर दिया? क्या तुम यहाँ से मुझे भगाना चाहते हो? नहीं, मेरे कहने का यह मतलब नहीं था। आई एम सॉरी। मैं तो बस। तो भी ठीक है, मेरे पास कल सुबह तक का टाइम है। मैं तुम्हारे गेस्ट हाउस में ही रुक जाती हूँ। मेरा मतलब है कि कुछ घंटों के लिए होटल वापस जाना कोई काम का नहीं है, है ना? हाँ, गेस्ट रूम तो है यहाँ पर। हाँ। ओह सनम, अरे तुम गई नहीं अभी तक? वो इन्हें समेट के मैं बस यहाँ से जा ही रही हूँ। अरे नहीं, तुम सुबह से ही काम कर रही हो। बाकी काम मैं कर लूँ। तुम घर जाओ। हाँ जाओ, तुम घर जाओ, आराम करो। मैं सब मैनेज कर लूंगा। अगर आप कहोगे तो मैं रुक भी सकती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। एक काम करो, इसे अंदर रख दो। वैसे भी यहाँ रुककर क्या करोगी तुम? एक काम करो ना, जाकर अच्छा सा मेरे लिए एक वेजिटेबल सूप बना दो। जल्दी करो, तब तक जान और मैं आसमान में सितारे देखते हैं। कम जान, जान जल्दी आओ। अब बनाती हूँ तुम्हारे लिए परफेक्ट स्ट्रॉबेरी जूस। एक स्ट्रॉबेरी से कुछ नहीं होता। 2-3 स्ट्रॉबेरीज और ऐड कर देती हूँ। थोड़ी सी ईचिंग तो वो बर्दाश्त कर ही सकती है। सनम, ये तुम क्या कर रही हो? मिस्टर जान, आप कब आए? अभी अभी। मैं मदद कर देती हूँ, लाइए। ओह मेरा जूस। ओह गॉड, कितना टेस्टी था ये। आई लव्ड इट। सनम, ठीक तो? थक गई है ना बेचारी। गुड नाइट सनेम, हैव अ स्वीट ड्रीम्स। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट सनम, टेक केयर। हाय,
मैं एहान हूँ, तुम्हारी फैमिली कोच। बोलो। अयान, मैं बहुत बुरी लड़की हूँ। मैंने बहुत गलत काम कर दिया है, गड़बड़ कर दी है। अब क्या हुआ सनम? मेरे हैंडसम बॉस मिस्टर जान के घर आज एक फोटोशूट था और वो पूरा दिन उस आरजू नाम के मॉडल के पीछे पीछे भाग रहे थे और मुझे इतनी जलन होने लगी कि मैंने उस मॉडल की स्कर्ट पे पैर रख के उसे गिरा दिया। वो तो अच्छा हुआ कि उसका सर नहीं फूटा। उससे अपनी ब्यूटी पर इतना घमंड क्यों है? गॉड नोज, बहुत ही अनोइंग मॉडल है वो। उससे तमीज ही नहीं है बात करने की। सनम देखो, तुम हमेशा बहुत कंफ्यूज रहती हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार। अयान, उसे स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है। मुझे क्या करना चाहिए? जाकर उसे सॉरी बोल दूं? लेकिन वो औरत तो मिस्टर जान की गर्लफ्रेंड बनना चाहती है। वो उसके लायक ही नहीं है। उसे ऐसा करने से कैसे रोकूं? क्या तुम्हें मिस्टर एमरे ने ये सब करने के लिए कहा क्या? नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा है, लेकिन मुझे करना है। क्यों? मुझे नहीं पता। देखो सनम, अगर तुम्हें उससे जलन हो रही है और तुम उसे रोकना चाहते हो, इसका मतलब तुम्हें बॉस से प्यार हो गया है। नहीं, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम कभी भी अल्बाट्रोस को धोखा नहीं दोगी। अब क्या हुआ? हाँ, मैं सिर्फ अपने अल्बाट्रोस से प्यार करती हूँ। मैं तुमसे ये कह रही हूँ क्योंकि मैंने उसके ड्रिंक में स्ट्रॉबेरीज मिक्स कर दी थी और इसी वजह से उसके पूरे बॉडी पर रैशेस आ गए हैं। ये क्या कह रही हो? मेरी बैग, मैं अपनी बैग अंदर भूल आई। बाय। सनम, सनम मेरी बात सुनो। कितना सुंदर लग रहा है ना ये आसमान। जरा देखो तो सही ऊपर, वहां पर। आरजू, एक्चुअली मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे नींद भी आ रही है, तो मैं जाकर सोता हूँ। तुम्हें भी रेस्ट करना चाहिए। तुम कितने शर्मीले हो सच में। सोने भी जा रहे हो? थोड़ी देर यहाँ बैठकर एंजॉय करते हैं ना, खुले आसमान को देखकर। अरे नहीं नहीं, एक्चुअली मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। शायद तुम मुझे गलत समझ रही हो। अच्छा। सनम, मिस्टर जान, मैं बस अपना बैग भूल गई थी, वो लेने आई हूँ। मैं अपना बैग लेके आती हूँ, फिर निकल जाऊंगी। बाय। आरजू, मैं काफी थक गया हूँ तो मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट, हैव अ सेफ फ्लाइट। आज की रात को मेमोरेबल बनाते हैं, वो भी एक किस के साथ। ओह माय गॉड, कुछ गलत नहीं होना चाहिए प्लीज। आरजू, तुम बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रही हो। इतना क्यों शर्मा रहे हो तुम? एक छोटी सी तो किस है। चलो जल्दी करो। आरजू देखो, मैं ये कह रहा हूँ, तुम्हारे चेहरे पे Just a कुछ। kiss, come on। आरजू मेरी बात सुनो, देखो तुम्हारे चेहरे पे कुछ तो हो रहा है और ये स्ट्रेंज सा लग रहा है। तुम्हारे चेहरे पे स्वेलिंग भी हो रही है। देखो हमें। क्या? मेरे चेहरा क्या? उसने मेरे ड्रिंक में स्ट्रॉबेरी डाल दी। मुझे एलर्जी है। ओह गॉड, मुझे मत देखना, मत देखना। मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, मुझे मत देखना। सनम, सनम तुमने आखिर ऐसा क्यों किया, ये बताओ। क्या तुम्हें आरजू से जलन हो रही थी इसलिए? तुम ऐसे नहीं जा सकती। मुझे जाना है।
ओके ओके, ठीक है ठीक है। अच्छा सनम, तुम्हें जब पता था कि वो स्ट्रॉबेरी से एलर्जिक है, तो फिर तुम उसके ड्रिंक में स्ट्रॉबेरीज कैसे डाल सकती हो? क्यों किया आखिर तुमने ऐसा? आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। मैंने तो सिर्फ 2-4 स्ट्रॉबेरीज ऐड कर दी थी। मुझे नहीं पता था कि उसका फेस इतना अगली हो जाएगा। 2-3 स्ट्रॉबेरीज ने ही मेरा काम कर दिया। या तो तुम्हारा दिमाग खराब है, या तो फिर तुम मेरा दिमाग खराब करना चाहती हो। हाँ, और मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि आखिर तुमने कितनी स्ट्रॉबेरीज ऐड की थी, मैं पूछ रहा हूँ क्यों ऐड की थी, क्या रीजन था उसके पीछे? मैंने तो आपके लिए किया ये सब। वो सारा दिन आपको तंग करती रही, आप भी गुस्सा हुए थे, लेकिन वो यहाँ से जाने का नाम तक नहीं ले रही थी। मैंने आपको बचाने के लिए ये सब हाँ, किया। मुझे बचाने के लिए तुमने किया ये सब? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं अपने खुद का ख्याल नहीं रख सकता हूँ? हाँ, मैं क्या 5 साल का छोटा बच्चा दिखता हूँ तुम्हें? यस, यू आर राइट। मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी। मैंने आपकी रोमांटिक नाइट खराब कर दी, आई एम सॉरी। सनम, आखिर तुम चाहती क्या हो? मेरी समझ में नहीं आता। तुम कहती हो कि तुम एंगेज हो, और फिर तुम अपने एल्बर्ट्रॉस को भी ढूंढ रही हो। सनम, तुम्हारी ये सब बातें मेरी समझ के बाहर है। और समझने की कोशिश मत कीजिए। आपकी प्राइवेट लाइफ में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, और मेरी पर्सनल लाइफ सिर्फ मेरी है, समझे आप? मैं अपने फियांसे से प्यार करती हूँ एंड आई एम हैप्पी। ठीक है। आप मेरे बॉस हैं तो प्लीज मेरी प्राइवेट लाइफ से दूर रहिए और मुझसे सवाल मत पूछिए। हाँ ठीक है, अब से बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। ओके, मैं तुम्हारी प्राइवेट लाइफ से बिल्कुल दूर रहूंगा। ठीक है। टेक केयर। क्या मैं जा सकती हूँ? मेरी वजह से तुमने स्टोर बेच दिया? और नहीं तो क्या, झूठ बोल रहा हूँ। तुम्हें पैसे लौटाने की जरूरत नहीं है। सनम ने तुम्हें बताया नहीं? सनम क्या? वो हमें क्या बताएगी? सनम क्या? सनम? 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 सनीम! सनम? सनम, दरवाजा खोलो। मैं क्यों बे? ये सब क्या हो रहा है? सनम? सनम, सनम। अयान, वो क्या कर रही है बताओ मुझे। लेकिन मुझे क्या पता, मैं कुछ नहीं जानती। सनम, दरवाजा खोलो। ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो तुम? खोलो दरवाजा। सनम मेरी बच्ची, कम ऑन, बताओ। ठीक है, पहले पानी पी लो। ठीक है, पी लिया। हलील ने मुझे बताया कि मुझे पैसे लौटाने की जरूरत नहीं है। वो ये कह रहा था कि पैसे मैंने लौटाए हैं। हमारे सामने कहानियां मत बनाओ। कहाँ से मिले तुम्हें 40,000 रुपए? मुझे पैसे मिले नहीं हैं। मैंने जॉब शुरू कर दी है ना, तो मैं उसके पैसे मंथली पे करती हूँ। बेटा, हमने कभी ये डिस्कस नहीं किया। और तुम्हारी सैलरी कितनी है? मॉम कितने हो सकते हैं? वो कमाती है, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। एक सेकंड रुको लेला। हलील को मैंने भी मंथली पेमेंट का ऑफर किया था, पर उसने मुझे ऐसा करने से मना कर दिया। और तुमने उसे मना लिया। मुझे सच सच बताओ, वो कैसे माना? पापा, क्योंकि ना आप मैं क्या? बहुत प्यार से बात करते हैं। मैंने उसे चिल्लाकर बात की थी और उसे धमकाया भी था। पापा, आपको नहीं पता, बैंक वाले भी ऐसे ही बात करते हैं, और वो मंथली पैसे लौटाने का ऑप्शन भी रखते हैं, और मैं भी तो वही कर रही हूँ। तुम्हारी इनकम आखिर है ही कितनी? अगर तुम मंथली पेमेंट करने लगी, नहीं, मुझे इस पर यकीन नहीं हो रहा। डैड, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। मैं अपनी सैलरी शेयर करूंगी, मैं और सनीम। वेल डन माय सिस्टर। और इस तरह से सनीम के पास भी कुछ पैसे आ जाएंगे, आप चिंता मत करिए। हाँ, अब जाकर हलील से पैसे ले लो। हम हमारा ग्रोसरी स्टोर फिर से शुरू करेंगे। हे ऊपर वाले, तूने मुझे कितनी अच्छी बेटियां दी हैं, कितनी समझदार हैं ये दोनों। क्या कुछ नहीं करती हमारे लिए। तुम दोनों मेरे लिए सबसे प्रेशियस हो। थैंक यू।
थैंक यू सो मच। आई लव यू बोथ। देखा मेरे बच्चे कितने बड़े हो गए, उन्होंने अपने डैड को सपोर्ट किया। तुम्हारे डैड को तुम पर गर्व है। आई लव यू सो मच। तुम दोनों दुनिया की सबसे अच्छी डॉटर्स हो। सब ठीक हो जाएगा। ऑफ कोर्स फैमिली के लिए तो करना ही चाहिए ना। वो कल मैं बहुत रूड हो गई थी। मैंने जो कहा उसके लिए प्लीज। क्या मैंने तुमसे कुछ पूछा? नहीं। ठीक है, तो हमें बात करने की कोई जरूरत नहीं। सॉरी सर। थैंक यू। मुझे ईमेल कर दो और मिस्टर जान को सीसी में रखो। हम नेक्स्ट मीटिंग में डिस्कस करेंगे, ओके? डैरन, सारी तैयारियां हो गई? हाँ मिस्टर जान। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई होप सब ठीक हो गए। गुड मॉर्निंग। तो आज हमारी कंपनी का सुपरविजन होगा, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि टर्की की मार्केट में एक बहुत बड़ी कॉस्मेटिक कंपनी एक अच्छी एजेंसी की तलाश में है। तो आज हमारा सुपरविजन होगा और सब कुछ चेक होगा। जिस कंपनी को ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, प्रोजेक्ट भी उसी को ही मिलेगा। सर्वे के रिपोर्ट्स आने ही वाले हैं, तो क्या हम सब उसके लिए तैयार हैं? ग्रेट। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। हम सब जीतेंगे। फिक्र मत करो। ढेर सारे काम बाकी है, जल्दी खत्म करो। तुम इंस्पेक्शन में गड़बड़ करोगे, ओके? क्या? कैसे? लेकिन क्यों? डेरिन सबको ड्यूटी असाइन करेगी, तुम तुम्हारे काम में गड़बड़ करना, समझ गई? मैं चलता हूँ। मिस्टर एमरे, ये कुछ ज्यादा हो रहा है। ठीक है, आप कंपनी की वैल्यू नहीं बढ़ाना चाहते, लेकिन मिस्टर जान को कैसे रोकेंगे? सनेम, ये हमारी कंपनी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वो एक फेमस कॉस्मेटिक कंपनी है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैं करूंगी, लेकिन कैसे करना होगा? बी वेरी केयरफुल, ओके? ठीक है, मैं समझ गई। ओके। तुम मेरे बॉस के कैबिन में क्या कर रही थी? और अगर यही बात मैं तुमसे पूछूं तो? मिस्टर जॉन तुम्हारे बॉस हैं। सुनो, यहाँ पर सब तुम्हारे बॉस हैं और मैं भी, समझी तुम? यहाँ पर तो सभी को क्रेज चढ़ा है बॉस बनने का। और तुम्हारा काम है यहाँ साफ सफाई रखना, समझ गए? हाइजीन? जैसे कि टॉयलेट्स, फ्लोर, सीलिंग्स, टेबल्स, हर चीज अच्छी तरह से साफ रहना चाहिए। अगर तुम्हारी एक भी शिकायत आई तो तुम यहाँ से निकाली जाओगी। यहाँ तो सब कुछ ऑलरेडी इतना क्लीन है, वापस क्लीनिंग क्यों करूँ? ऑफ कोर्स मुझे करनी पड़ेगी, क्यों नहीं करूंगी मैं? क्योंकि हमारा एक बॉस बहुत ज्यादा कंपल्सिव है। Ya Selin Hanım, biraz dosyalarımızı kaldıralım mı?
şunları da. Tamam siz çalışın. Evet. Sahneciğim ne yapıyorsun? Gel bakalım biraz. Ben teftişi sabote et diyorum. Sen temizlik yapıyorsun. Evet yani iş yapıyor gibi görünmem lazım ya. Ondan sonra pisleteceğim tabii şirketi. Ama nasıl yapacağım hiç bilemiyorum. İyi. Sana güveniyorum. Tamam ben de. Ay ne yapıyorsun be dibimde? Kahve dökülmüş buraya. Görmüyor musun? Evet. Benim kahvem döküldü. Tamam hemen temizle. Hemen sil. Tamam benim kahvem zaten sileceğim. Hemen. Tamam. Hayır halden de anlamıyor ki. Halden anlamıyor ki. Diyor ki hala diyor sana örtüyü getir diyor. Sen nasıl bir temizlik hastasısın? Senin dünürlerin batacak diyorum. Dükkan elden gidecek diyorum. Al, ne oldu kız? Allah Allah telefon çalıyor. Kim arıyor? Kimmiş? Kimmiş? Sana ne kimmiş? Sanem mi? Sanem mi? Sana ne dediğine göre Sanem. Alo. Ne haber Sanemsi? Ne olsun ya. Şirketi kirletmeye çalışıyorum. Bana bir fare falan çözebilir misin? Ne, nasıl? Nasıl kirli? Neden? Ya ne faresi ya yine? Ya ne bileyim ne faresi? Büyük boy fare, küçük boy fare, sıçan olur, lağım faresi fark etmez yani. Ya kızım sen bilmiyor musun ben fareden korkarım ya. Nereden bulacağım ben fareyi? Bizim toptancı Halil abi var ya onun dükkanından bulursun. En kötü bizim mahallede öğrenci evi var ya onlardan bir tanesindeki garanti vardır zaten. Gerçekten görünmez oldum artık. Ne oldu? Bir şey yok Ayhan bana fare bul. Alo? Can Bey çay içiyordum da aklıma geldi. Belki siz de içmek istersiniz diye düşündüm. İster misiniz? Teşekkür ederim. Sizin için yapabileceğim başka bir şey var mı yani herhangi bir şey? Yok. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.